नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर के नए शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा फोकस है रूरल इंडिया पर। भारत की युवा पीढ़ी जितनी एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ रही है, उतनी ही देश और खासकर ग्रामीण भारत से जुड़ भी रही है। पिछले हफ्ते हमने पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते एंटरप्रेन्योरल कल्चर की झलक देखी। इस हफ्ते देखेंगे छोटे शहरों और गाँवों में फल फूल रहे कारोबार। ग्रामीण भारत के लोगों के लिए एक वक्त का खाना पकाना आज भी कितना मुश्किलों भरा है, इसका अंदाजा शहर के मॉडर्न लाइफस्टाइल में पले बड़े लोगों के लिए लगाना आसान नहीं है। लेकिन नेहा जुनेजा और अंकित माथुर इस एंटरप्रेन्योर डुओ ने ग्रामीण महिलाओं की रसोई को बनाया है साफ सुथरा और आरामदायी। हमने अक्सर देखा है कि नए एंटरप्रेन्योर्स का फोकस रहता है शहरों पर। अर्बन कंज्यूमर की ज़रूरतें समझकर कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च की जाती है, लेकिन देश की 40% मिडिल क्लास आबादी बसती है गांव में। गांव के लोगों की ज़रूरतें समझकर उनके लिए कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा। खासकर ग्रामीण औरतों की मुश्किलातों को आसान करना है इनका उद्देश्य। ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा रूरल लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। फिलहाल कंपनी का ग्रीनवे ग्रामीण स्टोव ग्रामीण ग्राहकों की पसंद पर खरा उतर रहा है। इस स्टोव की डिजाइन काफी आकर्षक है। इसमें ईंधन के तौर पर लकड़ी, घास और एग्रो वेस्ट का इस्तेमाल होता है। मिट्टी के चूल्हे के मुकाबले 70% कम धुआं फैलाता है और इस चूल्हे ने ग्रामीण महिलाओं की आधी से ज्यादा मुश्किलें कम कर दी हैं। हमें ये आइडिया तब आया, एक बार हम महाराष्ट्र में वर्धा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही थे किसी काम के लिए, तीनों लोग थे, और हमने देखा कि अगर आप एक एवरेज या टिपिकल गांव का घर देखें तो उसमें टेलीविज़न होता है, पक्का मकान होता है और काफ़ी मॉडर्न होता है, पर रसोई जो है अभी भी घर से 100 साल पीछे चल रही है। वहाँ पर वही मतलब एक तरह से प्री हिस्टोरिक तरह से खाना बन रहा होता है। तो उस समय हमें लगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1399 रुपए का ये चूल्हा गांव की महिलाओं के लिए काफी सुविधाजनक है, लेकिन इसे बनाने में काफी रिसर्च करनी पड़ी। लोगों की जरूरतें, दिक्कतें जानकर इस स्टोव को बनाया गया। लकड़ी कम, सुविधा ज़्यादा, कहीं भी लेके जाओ, जगह का प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर में भी जला सकता है, ऊपर से धुआं नहीं होता है। मैंने मुझे लकड़ी कम। चूल्हे की डिजाइनिंग कंपनी के को-फाउंडर अंकित माथुर और उनके दोस्त शोएब काजी ने मिलकर की। इसके लिए फाउंडर्स ने महाराष्ट्र के गांव-गांव में घूमकर लोगों से बातचीत की, लोगों की परेशानियां और जरूरतें समझकर स्टोव का फाइनल डिजाइन बनाया और दिसंबर 2010 में ग्रीनवे ग्रामीण स्टोव को लॉन्च किया। इस चूल्हे को जब हमने डिज़ाइन करना चालू किया था तो सबसे पहले हमने एक प्रोटोटाइप बनाया। हम लोगों के पास गए, उनसे हमने फीडबैक लिया, वापस आए, हमने रीडिज़ाइन किया, वापस लोगों के पास गए। एक जो अच्छी चीज़ मैं कहूँगा हमारे साथ थी उस समय, ये थी कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो हमें एक बार में 2 या 3 प्रोटोटाइप बनाने के ही बजट हुआ करते थे और इस वजह से कई आइटरेशंस करी। हमें करीब 1 साल लगा इस प्रोडक्ट को इनिशियल डिज़ाइन प्रोटोटाइप से लेकर के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट तक लाने में। गांव-गांव में चूल्हे की रिटेलिंग लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए की जाती है। अब तक 22 राज्यों में कंपनी ने अपनी पहुंच बनाई है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में कंपनी का फोकस है। ग्रामीण महिलाओं को घरेलू इस्तेमाल के प्रोडक्ट बेचना आसान काम नहीं है। इस मामले में कंपनी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मिडिल एंड नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है कि औरतें बाज़ारों में इतना आती नहीं, तो उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताने में ही थोड़ा समय या किल्लत हो जाती है। तो हम उस पे काम कर रहे हैं, हम अपनी मार्केटिंग इम्प्रूव कर रहे हैं। एक जो चीज़ हमने सीखी है, गलती बार बार करके ही सीखी है, वो ये है कि अगर आप समझना चाहते हैं कि अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट कैसे बेचना है तो खुद दिमाग मत लगाइए, उनसे पूछिए। हमने खुद काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, दिमाग लगाए, हमने कुछ कभी ऐसा बैनर डिज़ाइन किया, ऐसा बैनर डिज़ाइन किया, उसके बाद यही समझ आया कि ना लगाएं अपना दिमाग, कंज्यूमर से पूछें। और इसी अप्रोच से हमने प्रोडक्ट भी डिज़ाइन किया था और इसी अप्रोच से अब हमारी मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई है। मार्केटिंग के लिए हफ्ते के बाजार में मिट्टी के चूल्हे के मुकाबले ग्रीनवे का चूल्हा कितना बेहतर है, इसके डेमो दिखाए जाते हैं। ग्राहकों को चूल्हा खरीदने में आसानी हो, इसीलिए वीकली इंस्टॉलमेंट्स जैसे किफायती विकल्प भी कंपनी ग्राहकों को मुहैया कराती है।
इस टाइप का प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स ने पहले कभी देखा नहीं है, उन्होंने ऐसा कभी किसी और को इस्तेमाल करते नहीं देखा और ख़ुद भी इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि लोग एक बार ट्राई करके देखें। तो हम बाज़ारों में, जैसे तालुका में बाज़ार होते हैं, जो वीकली बाज़ार होते हैं, उसमें एक चूल्हों की लाइन लगा देते हैं और फिर लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए, थोड़ी देर इसको खुद ही यूज़ करके देखिए। ग्रीनवे स्मार्ट स्टोव की ड्यूरेबिलिटी 5 साल तक है। प्रोडक्ट लॉन्च के पहले ही कंपनी ने इसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और BIS से प्रमाणित किया है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा सर्टिफाइड है और इसमें उनका काफ़ी योगदान रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक नेशनल बायोमास कुक स्टोव इनिशिएटिव चलाती है, जिसके तहत उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज़ को एक्रेडिट किया है प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ काम करते हुए कुछ स्पेसिफिकेशंस भी अपडेट किए हैं। और BIS से हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंप्लायंट है और MNRE सर्टिफाइड है, तो इस वजह से भी एक्सेप्टेबिलिटी प्रोडक्ट की बढ़ती है। स्मार्ट स्टोव को मिल रहे बढ़िया रिस्पांस के बाद कंपनी की R&D टीम पावर स्टोव बनाने में जुट गई है। ये स्टोव बिजली बनाने का काम भी करेगा। पावर स्टोव का लॉन्च जल्द ही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बहुत किल्लत है और वहाँ पे हमने देखा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके पास बिजली की रिलायबिलिटी बहुत कम होती है। अगर कनेक्शन होता भी है तो उनके पास अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए, लाइटिंग के लिए बिजली नहीं होती, और इसलिए हम एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिसको कि थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कहा जाता है, जो कि हीट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकती है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक प्रोडक्ट ऐसा बना लें जो कि जब खाना बने तो लोग अपना मोबाइल चार्ज कर सकें, बिजली स्टोर कर सकें एक बैटरी में, और फिर वो लाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सके। और ये प्रोडक्ट हमारा आज की डेट में तैयार है, फील्ड में टेस्ट हो रहा है और कुछ महीनों में हम लोग इसे लॉन्च भी कर पाएंगे। इसने प्रोडक्ट लॉन्च के साथ डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ते हुए स्टेट लेवल पर बिजनेस स्केल करने का टारगेट कंपनी ने रखा है, जिसके जरिए 2 साल में 2 करोड़ रेवेन्यू कमाने का लक्ष्य है। कल्पिता पारकर, मुंबई। ग्रामीण महिलाओं की सेहत पर जोर और उनकी जिंदगी को आरामदायी बनाना ही ग्रीनवे ग्रामीण का मकसद है, जो वो सक्सेसफुली पूरा भी कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि नेहा के अपने कारोबार के प्रति लगन को देख वो मास्टरप्रेन्योर सीजन 1 की फाइनलिस्ट भी बनी। अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आगे आपको मिलवाएंगे मास्टरप्रेन्योर के एक और फाइनलिस्ट से। पेट भर खाना, प्यास लगने पर पानी और रहने के लिए एक छत, इन 3 बेसिक नेसेसिटीज पर 21वीं सदी में रहने वाले हर शख्स का अधिकार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश के 80% हाउसहोल्ड्स को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। देश के कई हिस्सों में केमिकल्स की मिलावट की वजह से लोग वाटर डिजीजेज से जूझ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिलाने के नेक उद्देश्य से काम कर रही है राइट वाटर सॉल्यूशंस। जीवन देने वाला पानी ही जब जानलेवा बन जाए तो आखिर क्या किया जाए। देश के करीब 70 करोड़ लोगों को आज भी साफ और शुद्ध पानी नहीं मिलता है। पानी का पोल्यूशन इंडस्ट्रियल और म्युनिसिपल वेस्ट के जरिए होता है। पीने के पानी में फ्लोराइड, आयरन, सैलिनिटी और एर्सेनिक की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा होने से कई जानलेवा बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। राइट वाटर सोल्यूशन कंपनी अभिजीत के पिताजी विनोद गान ने 2006 में शुरू की। अभिजीत ने MBA करने के बाद पारिवारिक कारोबार ज्वाइन किया। राइट वाटर सोल्यूशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप करती है जो केमिकल से प्रदूषित पानी को साफ और शुद्ध बनाते हैं। एक डोंगरगांव करके विलेज है नागपुर से 100 किलोमीटर दूर। वहाँ पे काफ़ी फ्लोराइड का प्रॉब्लम है एंड वी हैपन टू विजिट दैट विलेज। एंड जब हमने वहाँ पे देखा, हम स्कूल्स में गए, हम अक्रॉस द विलेज गए, सो ऑलमोस्ट 70% बच्चों में डेंटल फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम था। एंड विलेज में गए तो ऑलमोस्ट 15% ऑफ द पॉपुलेशन वाज सफरिंग फ्रॉम स्केलेटल फ्लोरोसिस, जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। एंड द रीज़न वाज दे आर कंज्यूमिंग वाटर जिसमें ज़्यादा फ्लोराइड है और लोगों को अवेयरनेस नहीं था, वो वही पी रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम था। उस टाइम पे इट स्ट्रक दैट नागपुर जैसे शहर से 100 किलोमीटर पे है और ये लोग ये सफ़र कर रहे हैं एक पानी के कारण। सो देन वी थॉट ऑफ हम वाटर ट्रीटमेंट में थे तो हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया इलेक्ट्रोलिसिस से टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो फ्लोराइड को पानी से रिमूव करे। एंड वी सेट अप दैट प्लांट इन दैट विलेज। पानी की समस्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए कंपनी राज्य सरकार के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करती है।
पानी जिस इलाके में शुद्ध करवाना होता है वहाँ सरकार के साथ मिलकर कंपनी प्लांट लगाती है। कंपनी को इंस्टॉलेशन कैपिटल सरकार मुहैया कराती है और उस प्लांट का ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कंपनी को सरकार से ही मिलता है। हम लोगों ने करीब 1.5-2 साल तक तो हम लोगों ने उस पर काम किया और एक इलेक्ट्रोडिफ्लोरेशन करके एक टेक्निक हमने डेवलप की, जिसमें करंट के सहारे, जैसे करंट हम लोग पानी में पास करते हैं और उसमें एल्यूमिनियम प्लेट्स रहती है। एल्यूमिनियम प्लेट्स के कारण एल्यूमिनियम आयन जनरेट होते हैं। उसके कारण फ्लोराइड एल्यूमिनियम आयन के साथ कंबाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है और वो नीचे बैठ जाता है। और जो सुपरनेंट लिक्विड रहता है या ऊपर का जो पानी रहता है, ऊपर का पानी वाटर पोर्टेबल रहता है, जैसे पीने लायक वो पानी हो जाता है। उसको हम फिल्टर के सहारे पास करके, फिल्टर के थ्रू पास करके, फिर एक्टिवेटेड कार्बन के थ्रू पास करके ऑलमोस्ट बिस्लरी क्वालिटी पानी हम लोग उसमें दे सकते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा 10 से 15 लाख के निवेश से कंपनी की शुरुआत हुई। प्रोडक्ट तैयार होने के बाद पीपीपी मॉडल पर होने के कारण पहले 6 महीनों में ही कंपनी मुनाफा कमाने लगी। लेकिन इस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगातार निवेश करने की जरूरत होती है। साथ ही कारोबार बढ़ाने के लिए कंपनी को पीई और वीसी से फंडिंग की उम्मीद थी। हाल ही में कंपनी में सिडबी वेंचर्स के माध्यम से यूके गवर्नमेंट ने निवेश किया है। गवर्नमेंट ऑफ यूके थ्रू सिडबी वेंचर, उनका एक फंड है एंड दे हैव गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी सो दैट हम जो 8 से 10 वाटर क्वालिटी अफेक्टेड स्टेट्स है इंडिया के अक्रॉस, वहाँ पे हम हमारा ऑपरेशन स्केल अप करें। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग इन फॉर अ फॉर्मल इन्वेस्टमेंट इनटू आवर कंपनी। सोशल इम्पैक्ट फंड्स के बढ़ते दायरे से फंडिंग की दिक्कत का हल तो निकला, लेकिन रूरल इलाके में टीम बिल्ड करना अभिजीत के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही। केमिकल सेक्टर में काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को अक्सर गांव में रहकर काम करना पसंद नहीं होता है। लेकिन इन दिक्कतों को मात देकर कंपनी ने अब तक महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ के 125 गाँव में वाटर सोल्यूशन प्रोडक्ट लगाए हैं और आने वाले 5 सालों में कंपनी को 25 गुना बढ़त की उम्मीद है। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आगे आपके भेजे हुए सवालों का जवाब देंगे फ्रेंड्स ऑफ एम्बिशन के साथ। आवाज एंटरप्रेन्योर में हम आपको न सिर्फ बिजनेस शुरू करने के लिए नए नए आइडियाज देते हैं, बल्कि उसे बढ़ाने के तरीके भी बताते हैं। हमारी इस कोशिश को आप काफी पसंद करते हैं। ये हमें पहुंच पाता है आपके भेजे हुए सवालों के जरिए, क्योंकि आए दिन कारोबार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हमें कई ईमेल्स और फेसबुक पोस्ट मिलते हैं। तो चलिए, अब वक्त हुआ है आप ही के भेजे हुए सवालों का जवाब देने का, और हमारे साथ हैं फ्रेंड्स ऑफ एम्बिशन की तेजस्विता राव। हाय तेजस्विता, सबसे पहले मोहित वर्मा की समस्या सुलझाते हैं। गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि बिजनेस प्लान कैसे तैयार करें। क्या जानकारी आप देंगी? मोहित, अब अगर आप एक सिंपल इंटरनेट सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी बिजनेस प्लान टेम्पलेट्स मिलेंगे जो ये बताते हैं कि एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक बिजनेस प्लान के। टिपिकली 7-8 कंपोनेंट्स हैं जो एसेंशियल होते हैं, कवर होने चाहिए एक बिजनेस प्लान में। नंबर 1, आपका ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है। 2, आप किस कस्टमर नीड या पेन पॉइंट को एड्रेस कर रहे हैं। नंबर 3, आपका सोल्यूशन क्या है, आप कैसे उस पेन को एड्रेस कर रहे हैं। नंबर 4, आपकी मार्केट और कंपेटिटर्स की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, किस तरह से आप उन्हें समझते हैं, कितना समझते हैं। नंबर 5, आपकी प्रोडक्ट रेंज किस तरह की होगी। नंबर 6, आप का रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, आप किस तरह से रेवेन्यूज़ जनरेट करेंगे। आपके इसके साथ ही आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कैसे होंगे ओवर 3 इयर्स या ओवर 5 इयर्स, आपको वो भी दिखाना होगा। एंड लास्टली, आपकी मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज़, आपके मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, जो टीम है वो कितनी कॉम्पिटेंट है, कितना एक्सपीरियंस है उनके पास, ये भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये टिपिकल स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं किसी भी बिजनेस प्लान के। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप एक ऐसा प्लान बनाएं जो एक्साइट करे इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्टर्स आर एक्साइटेड एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग अ बिजनेस प्लान, आप ये सोचिए कि आप किस तरह से एक बिज़नेस को बिल्ड करेंगे। टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दैट, टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योर ओन स्ट्रेंथ्स, आप अपने स्ट्रेंथ्स को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, और उसके बाद उसे एक बिज़नेस प्लान में ट्रांसलेट कीजिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स
are investing in people more than business models or revenue models. So you have to take that into consideration and then make a business plan. तेजस्विता, अगला सवाल लेते हैं निष्ठा शर्मा का, जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री ले ली है और अब अपने होम टाउन मोहाली में एक फैशन बुटीक खोलना चाहती हैं। इन्होंने तकरीबन 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर लिया है, लेकिन लॉन्च से पहले ये जानना चाहती हैं कि किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे बुटीक के लॉन्च से ही कस्टमर्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। निष्ठा, यू हैव अ फेयरली गुड एडवांटेज कि आपके पास एक्सपर्टीज़ है आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें, और आपके पास कैपिटल भी है उस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। आपने मार्केटिंग के बारे में स्पेसिफिकली सवाल किया है। आई वुड लाइक टू स्ट्रेस दैट एनी गुड मार्केटिंग एफर्ट comes from very good understanding of the customer. तो बिफोर यू स्टार्ट प्लानिंग मार्केटिंग मटेरियल्स या प्रमोशनल प्लान्स, आई वुड अर्ज दैट आप आप अपनी कस्टमर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। इसके दो पहलू हैं। आप फर्स्ट ये समझें कि आपके जो एंड कस्टमर्स हैं वो किस तरह के हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, उनके बाइंग बिहेवियर क्या है, वो आपको उनकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी जिनके लिए आप आउटफिट्स डिज़ाइन करेंगे। सेकेंडली, आपको अपने पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स को भी अंडरस्टैंड करना होगा, उनके स्ट्रेंथ्स और उनके वीकनेसेस को अच्छी तरह से समझना होगा। अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप जो मार्केटिंग प्लान बनाएंगे वो बहुत ही फोकस्ड होगा, बहुत एक इफ़ेक्टिव तरीके से आपके ऑडियंस को टारगेट कर सकता है। आपने बोला कि आप एक फ़ैशन बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं। टिपिकली एक बुटीक बहुत ही प्रीमियम प्रोपोजिशन होता है, तो आप जो भी करें उसमें ये प्रीमियमनेस कन्वे होनी चाहिए। दिस कुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ प्री लॉन्च प्रोग्राम दैट यू हैव, या फिर आप एक एक्सक्लूसिव प्रीव्यू कर सकते हैं बिफोर द एक्चुअल लॉन्च। दिस कुड ऑल्सो मीन दैट यू डू अ फुल फ्लेज्ड फैशन शो टू कन्वे दैट प्रीमियमनेस। बट जैसे मैंने कहा, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स. If you have a good, strong understanding of the customers, you will not only ensure that you have a good, like you said, power-packed launch, but you will be able to have sustainable, ongoing and effective marketing efforts over a period of time as well. अब अलंकार शॉ का सवाल लेते हैं। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए वो जानना चाहते हैं कि कौन सी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और ख़ास तौर से क्या लीगल फ्रेमवर्क पर जोर देना ज़रूरी है। अलंकार एक्सपोर्टर बनने के लिए आपको मिनिमम 3 तरह के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल या रजिस्ट्रेशंस करने होंगे। सबसे पहले आपको DGFT यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ रजिस्टर करना होगा। यहाँ आपको एक IEC कोड, जिसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कहते हैं, वो दिया जाएगा। ये एसेंशियल होता है किसी भी तरह के फॉरेन ट्रेड में वेंचर करने के लिए। अगर आप DGFT के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस पूरे प्रोसेस का प्रोसीजर वहाँ पे मिलेगा। सेकेंडली, आपको हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ भी रजिस्टर करना होगा। EPC एज इट इज़ मोर कॉमनली नोन, एक प्लेटफॉर्म होता है एक्सपोर्टर कम्युनिटी और गवर्नमेंट के बीच में, और ये ऐसे काफ़ी इनिशिएटिव्स लेते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द एक्सपोर्टर्स, जिससे एक्सपोर्टर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स को कनेक्ट किया जा सकता है। तो आपको EPC के साथ भी रजिस्टर करना होगा। लास्टली, एक एक्सपोर्टर को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं बिकॉज यू आर गेटिंग इन फॉरेन करेंसी इनटू द कंट्री। सो बाय वे ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। इन बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए आपको टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर करना होगा। तो इन 3 रजिस्ट्रेशंस को मिनिमम आप करते हुए अपने एक्सपोर्ट ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। शुक्रिया तेजस्विता, एज ऑलवेज हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। इसी के साथ आवाज़ एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए आइडियाज़ के साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।